आप प्लेन में बैठते हैं और लगता है जैसे 5 स्टार होटल में आ गए हों। 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस ने यही सपना सच कर दिखाया। लग्जरी सीट्स, मुस्कुराती एयर होस्टेस। फाउंडर विजय माल्या का मकसद था फ्लून को एक प्लेजर बनाना। किंगफिशर हर जगह छा गया था, लेकिन इसके पीछे तूफान के बादल मंडरा रहे थे। किंगफिशर के विजन के पीछे विजय माल्या थे, जो इंडिया के बिजनेसमैन में से एक थे। उन्होंने 28 साल की उम्र में यूनाइटेड ब्रुअरीज विरासत में मिली और किंगफिशर बियर को घर घर का नाम बना दिया। माल्या एक शोमैन थे, आलीशान पार्टियों, तेज कारों और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल के लिए मशहूर। उनका मानना था कि ब्रांडिंग सब कुछ है और वह चाहते थे कि उनकी एयरलाइन उनके अपने को रिफ्लेक्ट करे। किंगफिशर एयरलाइंस उनका पैशन प्रोजेक्ट था, इंडियन स्काईज पर अपनी मार्क छोड़ने का एक तरीका। माल्या हर चीज में इन्वॉल्व्ड रहते थे, क्रू यूनिफॉर्म से लेकर वाइन लिस्ट तक, और उनके कॉन्फिडेंस ने उनके विजन में विश्वास जगाया। उन्होंने वादा किया कि किंगफिशर कुछ ही सालों में इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन जाएगी। माल्या के लिए एयरलाइन अल्टीमेट स्टेटस सिंबल थी। मैनेजर्स को लगता था कि वे गेस्ट हैं और उनकी लार्जर थैन लाइफ इमेज ने जबरदस्त गुडविल बनाई। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि वह कुछ भी गलत नहीं कर सकते, लेकिन बिना लिमिट्स की एम्बिशन डेंजरस हो सकती है। किंगफिशर के शुरुआती साल सक्सेस से भरे थे। एयरलाइन की मार्केट शेयर आसमान छूने लगी, उसके प्लेन एयरपोर्ट्स पर आम हो गए और उसने सर्विस के लिए अवार्ड जीते। किंगफिशर में फ्लाइंग एक स्टेटस सिंबल था, बिजनेस ट्रैवलर्स कंफर्ट और स्टाइल के लिए प्रीमियम देते थे। एयरलाइन की अग्रेसिव ग्रोथ ने प्लेयर्स को चुनौती थी और यह साबित कर रहा था कि एक प्रीमियम ब्रांड इंडिया में सफल हो सकता है। माल्या के विजन को सराहा गया और मीडिया को उनकी हिम्मत पसंद आई, लेकिन एम्बिशन सिर्फ डोमेस्टिक रूट्स पर नहीं रुकी। माल्या ग्लोबल जाना चाहते थे। इंडियन रेगुलेशंस के अनुसार इंटरनेशनल एक्सपेंशन से पहले 5 साल की डोमेस्टिक फ्लाइंग जरूरी थी। माल्या ने एक शॉर्टकट ढूंढा। तेज विस्तार के इस पीरियड के दौरान मुश्किलों की फाउंडेशन पड़ गई थी। 2007 में माल्या ने एक बोल्ड मूव किया। एयर डेक्कन को एक्वायर कर लिया, जो इंडिया की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन थी। इस डील ने किंगफिशर को तुरंत देश की सबसे बड़ी एयरलाइन बना दिया और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए 5 साल के नियम को बाईपास कर दिया। लेकिन किंगफिशर और एयर डेक्कन एक दूसरे के ऑपोजिट थे। लग्जरी वर्सेस नो फ्रिल्स। उन्हें मर्ज करना तेल और पानी को मिलाने जैसा था। माल्या ने एयर डेक्कन को किंगफिशर के रूप में रीब्रांड किया। एक ही ब्रांड के तहत प्रीमियम और बजट दोनों सर्विस देने की कोशिश की। नतीजा, मार्केट में कंफ्यूजन। प्रीमियम मैनेजर्स को बजट कैरियर के साथ ब्रांड शेयर करना पसंद नहीं आया। बजट ट्रैवलर्स किंगफिशर के प्रति लॉयल नहीं थे। इस एक्विजिशन में किंगफिशर पर भारी कर्ज चढ़ गया। एक्सपेक्टेड परिणाम नहीं मिली। इसके बजाय किंगफिशर हाई कॉस्ट और लो रेवेन्यू में फंस गया। आसमान जीतने का जुआ एक बहुत बड़ा बोझ बन गया। इंटरनेशनल रूट्स का शॉर्टकट फाइनेंशियल रूइंडी का सीधा रास्ता बन गया। बोल्ड मूव बाद में एक मिस्टेक साबित हुआ। किंगफिशर की आइडेंटिटी क्राइसिस और बढ़ता कर्ज उसे सालों तक परेशान करता रहा। एयरलाइन की मुश्किलें बस शुरू हो रही थीं। जैसे जैसे किंगफिशर अपने मर्जर से जूझ रहा था, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। फ्यूल की कॉस्टें आसमान छू गईं, एयर ट्रैवल की डिमांड कम हो गई और किंगफिशर का लग्जरी मॉडल अनसस्टेनेबल हो गया। एयरलाइन की हाई कॉस्ट और लो फेयर से नुकसान बढ़ता गया। किंगफिशर को भारी नुकसान हो रहा था। वह बेसिक खर्चों को भी कवर नहीं कर पा रहा था। कर्ज बढ़ता गया और एयरलाइन ने वेंडर्स और बैंकों को पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया। माल्या लगातार टर्न अराउंड का वादा करते रहे, लेकिन प्रॉब्लम्स और गहरी होती गई। कॉस्ट कटिंग मेजर्स ने सर्विस को खराब कर दिया, जिसने किंगफिशर को फेमस किया था। मैनेजर्स ने गिरावट को नोटिस किया और ब्रांड की रेपुटेशन को नुकसान हुआ। एयरलाइन लग्जरी और बजट के बीच फंस गई थी, किसी में भी सफल नहीं हो पा रही थी। किंगफिशर का सपना एक बुरा सपना बनता जा रहा था। 2011 तक किंगफिशर फ्री फॉल में था। कर्ज 7,000 करोड़ से ज्यादा हो गया था।
और बैंकों ने और लोन देने से मना कर दिया। सैलरी नहीं थी गई, स्टाफ ने विरोध किया और मनोबल गिर गया। फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, प्लेन ग्राउंडेड हो गए और सेफ्टी कंसर्न बढ़ गए। एविएशन रेगुलेटर ने 2012 में किंगफिशर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। एक समय की ग्लैमरस एयरलाइन अब फेलियर का सिंबल थी। माल्या ने इन्वेस्टर्स की तलाश की, लेकिन कोई भी कर्ज में डूबी कंपनी को छूना नहीं चाहता था। सरकार और बैंकों ने बेलआउट से मना कर दिया। एयरलाइन का पतन पूरा हो गया था। किंगफिशर के प्लेन कभी क्रैश नहीं हुए, लेकिन बिजनेस क्रैश हो गया। राजा का रथ हमेशा के लिए ग्राउंडेड हो गया। किंगफिशर के बंद होने से तबाही मच गई। थाउजेंडों कर्मचारियों की नौकरी चली गई और महीनों की सैलरी नहीं मिली। वेंडर्स और बैंकों को भारी नुकसान हुआ। यह केस इंडिया का सबसे हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट लोन डिफॉल्ट बन गया। जैसे जैसे लीगल प्रेशर बढ़ा, माल्या 2016 में यूके भाग गए, जिससे एक पॉलिटिकल तूफान खड़ा हो गया। उन पर जस्टिस से भागने का एक्यूजेशन लगा और इंडिया तब से उनके एक्स्ट्राडिशन की मांग कर रहा है। माल्या का दावा है कि किंगफिशर का पतन एक बिजनेस फेलियर था, धोखाधड़ी नहीं। लेकिन अथॉरिटीज का एक्यूजेशन है कि लोन के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। एक समय के मशहूर किंग ऑफ गुड टाइम्स एक भगोड़े बन गए। वह ब्रांड जो लग्जरी का प्रतीक था, अब कर्ज और धोखे का प्रतीक है। एक सपना जो बहुत ऊपर उड़ा, सिर्फ शानदार तरीके से क्रैश होने के लिए।